ये स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आपको पता चल चुका है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का वो क्या है, कैनल रेज। कि व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज क्या है? ये वो रे हैं, रे ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। और इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को किसका नाम दिया गया है? प्रोटॉन्स का नाम दिया गया है। सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें है इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो आपको क्या बताना है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। क्या ये कोई चार्ज रखता है या नहीं रखता है? तो देखिए हमारे पास टोटल चार्ज कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है, प्रोटॉन का जो भी चार्ज है, दोनों को प्लस करके निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव में चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव में चार्ज होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू उनकी सेम होगी। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? 1.-1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके। और जो प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या होगा? सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। यहाँ पे माइनस में चार्ज था, यहाँ पे प्लस में होगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सेम वैल्यू आएगी, जस्ट क्या चेंज है यहाँ पे? चार्ज का सिंबल चेंज है कि प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो अगर किसी एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज बताना है हमें। नेट चार्ज क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो जो नेट चार्ज है वो क्या आएगा हमारे पास? 0। नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर न्यूट्रल एज अ होल। कि ओवरऑल क्या है वो? न्यूट्रल है एटम, किसके मॉडल के अनुसार? थॉमसन के अनुसार। तो जो आपका ये पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, थॉमसन मॉडल के बारे में बात की है। तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या बोला था? थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैसे है? एक स्फीयर की तरह है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर एम्बेडेड है, ऐसे जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। ओके, ये क्या था हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड। और तो ये क्या बताता था हमें? फर्स्ट चीज तो यही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है जो स्फीयर है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। सेकेंड थिंग क्या थी? जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके क्या कर देते हैं? उसको बैलेंस कर देते हैं। ओवरऑल चार्ज 0 आता है। जो एटम है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ओके, तो ये बोला था थॉमसन ने। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था? उसका आंसर है प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रा अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। 3 शेल्स के साथ बोहर का एटॉमिक मॉडल दिखाना है। तो बीच में क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट सेल आती है, सेकेंड सेल आती है एंड देन थर्ड सेल आती है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या है? n इज इक्वल टू 1 के सेल फर्स्ट सेल है। ये कौन सी है? l सेल है। n इज इक्वल टू 2, ये क्या है? m। n इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये हमारे पास 3 सेल्स के बारे में बताया है कि बोहर के मॉडल के अंदर कौन सी 3 सेल्स हैं। फर्स्ट जो है फर्स्ट k है, देन l है, देन m है। n की वैल्यू क्या है? 1 to 3 रिस्पेक्टिवली, और बीच में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक
would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold. कि क्या आप सोचते हो इस बारे में, अगर जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था किसने, रदरफोर्ड ने, उसके अंदर उसने गोल्ड की फॉइल ना लेके कोई अदर फॉइल ली होती तो क्या होता? तो क्या है, उसने गोल्ड की ही क्यों प्रेफर की, अदर मेटल की क्यों नहीं की? क्योंकि जो गोल्ड है उसकी थिन फॉइल बनाना पॉसिबल है, क्योंकि जो गोल्ड की मेटल है वो क्या है, मेलिएबल है, उसको पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, तो उसकी बिल्कुल थिन लेयर बन सकती है, उसकी थिन फॉइल बन सकती है, लेकिन अदर मेटल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 49 पेज पे अदर क्वेश्चंस हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि किसी एटम के अंदर कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में बताना है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सेकंड है हमारे पास प्रोटॉन। थर्ड वन है हमारे पास न्यूट्रॉन। ओके, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन है कि हीलियम एटम के पास क्या है, 4 यूनिट एटॉमिक मास है। एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, 2। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, कि इसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं। जब मैंने चैप्टर करवाया आपको बताया था कि जो एटॉमिक मास है उसको ए से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, यानी कि इन दोनों का सम आता है। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 4 यूनिट टोटल मास है आपके पास, प्रोटॉन की वैल्यू 2 यूनिट, यानी कि 2 प्रोटॉन है तो मास क्या हो जाएगा, 2 यूनिट प्लस एन। यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, 4u माइनस 2u इज इक्वल टू 2u, n इज इक्वल टू 2u, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए आपके पास, 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम, कि आपके पास कार्बन एटम है और सोडियम एटम है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है ये पेज नंबर 50 के ऊपर। तो जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और जो सोडियम है उसका कितना होता है, 11। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो आपको पता है फर्स्ट जो के सेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। ओके, फिर एम में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। ओके, तो इनमें देखिए अभी कार्बन के केस में 6 हैं टोटल, तो फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, सेकंड में कितने जाएंगे, टोटल 6 हैं, 2 यहाँ आ गए, कितने बचे, 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4। नेक्स्ट है सोडियम का केस। सोडियम के केस में कितना है एटॉमिक नंबर, 11, तो उसमें के सेल में कितने जाएंगे हमारे पास, के में 2 जाएंगे, आगे एल सेल में कितने जाएंगे, 8 जाएंगे, टोटल कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे कितना है, 11, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नेक्स्ट सेल में। तो ये इनका है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपके पास के सेल और एल सेल किसी एटम की फुल हैं, यानी कि वो फुली फिल्ड हैं, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने एग्जिस्ट करेंगे वो बताना है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, के सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, एम में कितने आ सकते हैं, 8। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के और एल सेल अगर फुल हैं, 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है पेज नंबर 52 पे है, वैलेंसी बतानी है आपको क्लोरीन की, सल्फर की एंड मैग्नीशियम की। तो उसके लिए पहले आपको क्लोरीन का, मैग्नीशियम और सल्फर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ओके, क्लोरीन का 17। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सल्फर, सल्फर का होता है हमारे पास 16। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, उसका होता है 12। अब देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, फर्स्ट सेल में के में कितने आ सकते हैं, 2, नेक्स्ट एल में कितने आ सकते हैं,
L में हमारे पास आएंगे 8। नेक्स्ट M में कितने आ सकते हैं, जो बच गए वो M में आएंगे, क्या आ गया 7। ऐसे ही तीनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है पहले ही। देखिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2 8 10 बन गई ना, 6 बच गई, वो नेक्स्ट में चले गई। मैग्नीशियम के केस में 2 8 एंड 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे लास्ट सेल से हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको याद है मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास 8 के करीब वैलेंसी है या बोल दीजिए 4 से ज्यादा है, तो जो वैलेंसी हम निकालेंगे, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनसे वैलेंसी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करके। 8 माइनस 7 यानी कि लास्ट जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 में से माइनस हो जाएंगे और हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ पे वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट सेल में 6 है, वो भी क्या है 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम का केस। यहाँ पे देखिए लास्ट सेल में कितने हैं 2, 2 क्या है 4 से लेस है, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, एज इट इज 2 आ जाएगी। ओके, इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये भी अदर पेज नंबर 52 पे, कि अगर किसी एटम का हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8। आपसे क्या पूछा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसके ऊपर क्या चार्ज होगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया है, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए चार्ज पूछा है। चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं जितने प्रोटॉन हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों के चार्ज को। ओके, तो मैंने अभी आपको लास्ट पीछे क्वेश्चंस में बताया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, लेकिन वो माइनस में होता है, ये वाला चार्ज था हमारे पास। लेकिन जो प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास प्लस में चार्ज होगा। तो दोनों क्या है 8 8 एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर सेम रहेगा हमारे पास कि प्लस और माइनस में सिर्फ मैग्नीट्यूड का है ना हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, साइन क्या है डिफरेंट है। जब ऐड करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस माइनस की वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी एटम के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या ये बोल लो कि ओवरऑल जो होल एटम है वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ओके, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इन्होंने कि जो ऑक्सीजन है और सल्फर है उनका एटॉमिक मास क्या होता है। पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका कितना है 16 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना एग्जिस्ट होंगे, सेम 16। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16 है। तो हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। ओके, एटॉमिक मास कैसे आता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सल्फर का केस है, उसमें भी सेम एटॉमिक नंबर जो निकलेगा, एटॉमिक मास जो निकलेगा हमारे पास वो क्या आएगा, P प्लस N आएगा, यानी कि 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या बोला है HDT, हमारे पास 3 सिंबल गिवन है H, D एंड T। आपको क्या बताना है, इसको टेबुलर फॉर्म में टेबुलेट करना है, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल कितने कितने हैं, किसके पास क्या है वो बताना है। तो मैं यहाँ पे पहले एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पे मास नंबर की बात कर रही हूँ। यहाँ इन सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पे मास नंबर के लिए AN यूज किया क्योंकि हम इसको A से डिनोट करते हैं। ओके, ओनली A रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको।
जैसे यहाँ पे अभी AN एटॉमिक नंबर के लिए है, वहां पे A एटॉमिक मास के लिए है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये बताना है हमें। तो देखिए जो हमारे पास H वाला सिंबल है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, 1 होगा, D वाले में भी 1 होगा, T वाले में भी 1 होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात हुई है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 111 है। क्या होता है आइसोटॉप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है सेम एलिमेंट के अंदर, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तो जो ये वाली फॉर्म है इसको H बोला है प्रोटियम, इसको हमने T बोला है। ओके, और इसको हमने इसको D और इसको T बोला है, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ये है। मास नंबर क्या है, 1 है H के केस में, D के केस में 2 है और T के केस में 3 है। फिर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है सेम 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर वाला सेम, या फिर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 1 1 आ जाएगा तीनों के लिए। अब बात आती है न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन डिपेंड करता है किस पे, मास नंबर पे और प्रोटॉन पे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले से यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ 0, क्योंकि 0 + 1 तभी हमारे पास मास नंबर 1 आएगा ना। नेक्स्ट में देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, फाइंड आउट करना है, जिसमें मास नंबर 2 है, प्रोटॉन कितना है 1, तो 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 1। नेक्स्ट में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा 2। ओके, तो इस तरीके से न्यूट्रॉन लाई कर रहे हैं हमारे पास HDT में, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। किसी भी एक पेयर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आइसोटॉप्स वाले की और आइसोबार वाले की। वो देखिए कैसे लिखेंगे। हमने फर्स्ट आइसोटोप जो लिए हैं वो किसके लिए हैं, क्लोरीन के लिए हैं। क्लोरीन का क्या है, यहाँ 30, यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे 35 होता है, यहाँ पे 37, क्लोरीन 17। वही कि हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर चेंज रहेगा सेम एटम का। तो देखिए उसमें क्या होगा, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। 17 को कैसे राइट कर सकते हैं, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, नेक्स्ट में कितने आएंगे 8, लास्ट सेल में कितने आएंगे 7, बन गया ना 17 टोटल। तो इस तरीके से हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करनी है, बताना है। आप इसके ऊपर यहाँ K L M भी डालोगे कि K सेल में मैक्सिमम 2 है, L में मैक्सिमम 8 है और M में जो बच गए हैं वो वाले आ गए हैं आपके पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आइसोबार्स के बारे में था। आइसोबार्स का हम एक पेयर कंसीडर कर लेते हैं, आर्गन कैल्शियम। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है हमारे पास चेंज, एटॉमिक मास क्या रहता है सेम। ओके, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, ये चीज है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, हमने इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है सेम जितना एटॉमिक नंबर है। ओके, अब 18 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग और 20 को भी करना है। 18 को देखिए फर्स्ट सेल में K में क्या आ जाएगा 2 आ जाएंगे, L में 8 आ जाएगा, नेक्स्ट में कितने आएंगे 8। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 8 8। नेक्स्ट हमारे पास जो कैल्शियम है उसकी कैसे निकालेंगे हम, K L M N। यहाँ पे देखिए K में कितने आएंगे 2, L में 8, यहाँ पे 8, टोटल कितना बन गया हमारे पास 18, तो N में कितने जाएंगे 2। ओके, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यही पूछा है इन्होंने।